क्वेश्चन नंबर 29 जो है दिस इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फॉर +2 फिजिक्स। और ये क्वेश्चन जो है दिस इज बेस्ड ऑन द बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन पीएन सेमीकंडक्टर्स। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, हमें पता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पीएन जंक्शन बाय डोपिंग इट विद सुटेबल इम्प्योरिटीज। और जो मोशन है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का, जब हम पी एन जो जंक्शन डायड है इसमें लेट्स से दिस इज द पी रीजन, दिस इज द एन रीजन, यहाँ पे जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे रहते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। और एन रीजन में जो है दे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो होल्स है। जब हम इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग मीन्स कनेक्टिंग द P to the positive, P region to the positive terminal of the battery and N region to the negative terminal of the battery. तो अभी क्या होगा, बिकॉज ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जिस रीजन में ज़्यादा है वो वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में ज़्यादा है तो ये आएंगे आपके पास इधर पी रीजन में, और पी रीजन में होल्स ज़्यादा है तो ये आ जाएंगे इधर एन रीजन में। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एन से पी में आने के बाद बन जाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और होल्स जो है पी से एन रीजन के में आने के बाद बन जाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो पहले क्या हुई, जो करंट यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफ्यूज़ होते हैं पी रीजन में, और होल्स जो होते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं एन रीजन में। तो ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स थे, तो इनकी वजह से जो करंट होता है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। अब ये होने के बाद जब ये डिफ्यूज़ कर जाएंगे तो यहाँ पे नियर द जंक्शन, यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ बच गया इमोबाइल होल बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे बच गया आपके पास इधर जो इस रीजन में यहाँ पे होल्स, इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से होल्स, यहाँ से होल जो है इट गोज, देन वी हैव ए इमोबाइल नेगेटिव आयंस, यहाँ पे इमोबाइल नेगेटिव आयंस हो जाएंगे। तो इस तरह से इमोबाइल नेगेटिव आयंस और इमोबाइल पॉजिटिव आयंस जो है ये जंक्शन पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक और फिक्टिशियस बैटरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, जो कि आपकी एक्सटर्नल जो बैटरी है उसको वोल्टेज को अपोज करेगी। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट होता है उसे डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, जबकि जो माइनॉरिटी चार्ज वेजेस की वजह से जो पोटेंशियल या करंट जो पैदा होता है उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। और ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा इसमें लंबा हो जाएगा इफ़ यू गो थ्रू दिस। तो लेट्स स्टिक टू व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन। मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कॉज डिफ्यूजन करंट, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेज मोशन ऑफ, जो फिक्टिशियस बैटरी बन जाएगी, इट कॉजेज मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फॉर ड्रिफ्ट करंट। तो एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से डिफ्यूजन है, माइनॉरिटी की वजह से ड्रिफ्ट करंट है। और अनबाइस्ड, जब हम बाइसिंग नहीं करते डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट जो है इक्वल रहता है। अब इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए हम बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग कैसे करिए, हमने पी को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एन को नेगेटिव, तो होगी फॉरवर्ड बाइसिंग, और उल्टा कर देंगे तो रिवर्स बाइसिंग। तो डायोड जो है देयरफॉर अलाउ करंट्स ओनली इन वन डायरेक्शन फॉरवर्ड। जब हम बाइस करते हैं तो इट जस्ट एक्ट्स ओनली अ कंडक्टिंग वायर। पी को पॉजिटिव के साथ एन को, पी और पॉजिटिव एन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया तो होगी फॉरवर्ड बाइसिंग। ये जो प्रॉपर्टी है जो वन वे करंट जो है अलाउ कर रही है एक डायरेक्शन में, इससे हम रेक्टिफायर्स बनाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, सिलिकॉन इज डोप्ड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन जो है बिलोंग्स टू ग्रुप 14, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर आपको बनाना है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्योर जो सिलिकॉन है, जैसे ग्रुप 14 में ये सिलिकॉन है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14, इसको हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यानी कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स जहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ इसको डोप करते हैं, जिससे आपको मिलता है होल। तो अब इसमें ये करने से पहले आपको पता होना चाहिए पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हम बनाते हैं कैसे। किसी भी प्योर जो सेमीकंडक्टर है उसकी डोपिंग जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ के साथ करते हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, तो आपको मिलता है पी टाइप। यहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं। आपको यहाँ पे मिलेगा एक्सेप्टर टाइप जो कि
एक होल जो है मेजोरिटी बनाते हैं, एक्सेप्टर टाइप है ये विच क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, जिसे हम होल बोलते हैं। एन टाइप बनाते हैं हम डोपिंग पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज के साथ। ग्रुप 15 जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मेजर चार्ज कैरियर्स है। डोनर टाइप, इट प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा भी है। ये पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज है ग्रुप 15 की, हम इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और बनाते हैं एन टाइप। आपको अभी चाहिए पी टाइप, तो पी टाइप देखो पी टाइप कैसे बनेगा। ये हम प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसकी पी टाइप डोपिंग के लिए मुझे चाहिए होल। तो यहाँ पे मुझे पी टाइप के लिए जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी चाहिए वो है यहाँ पे बोरोन। तो बोरोन जो है दैट इज, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो है बोरोन है। पी टाइप के लिए चाहिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बोरोन, जबकि फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटामनी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटामनी जो है ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हैं, ये एन टाइप बनाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बोरो। ओके, अब हम चलते हैं, ये एन टाइप और पी टाइप की डोपिंग इसमें दिखाई दिखाई गई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, 5 × 10⁻22 पर मीटर क्यूब की इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स हमें फाइंड आउट करनी है। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ दे रखी है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ फॉर सेमीकंडक्टर्स अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या रहता है, देखो, जब तो आपका सेमीकंडक्टर डोप्ड नहीं है तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, तो उनका स्क्वायर। और जब डोपिंग होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन और होल्स की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट जो है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ये बिना डोपिंग के ही, ये डोपिंग के। ओके, तो इसे हम बोलते हैं एक्स मास एक्शन लॉ। वैल्यू हमें निकालनी है एन एच की, वैल्यू मैंने डाल दी। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स आपको दिए हैं, ये 5 से चला जाएगा 0.45, तो दिस इज 0.45 इंटू 10⁻10 पर मीटर क्यूब है नंबर डेंसिटी, जिसे हम लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब। सो 4.5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। तो सेकेंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 4.5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड में, तो जब फॉरवर्ड बाइसिंग हम करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, सो पी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, एन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब उससे होता क्या है कि जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है इन दो रीजन्स में, एन रीजन में है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और पी रीजन में है होल्स। ये बिकॉज ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ जाएगा, तो इधर ये डिफ्यूज़ होंगे, बन जाएंगे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है एन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूज़ होंगे, तो ये डिफ्यूजन हो रही है। तो करंट इज मेनली ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, तो ठीक है, लेकिन यहाँ ड्रिफ्टिंग नहीं, यहाँ डिफ्यूजन होना चाहिए था, डिफ्यूजन होना चाहिए। फॉरवर्ड बाइसिंग में डिफ्यूजन होती है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की। करंट इज मेनली ड्यू टू ड्रिफ्टिंग नहीं, ये तो ड्रिफ्टिंग जो है ये करंट इनिशियली जो है ये इट्स लो। डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट्स आर इक्वल नहीं, ये आपको शुरू में ही लिख के दिया है, यहाँ पे लिख के दिया है इन केस ऑफ द अनबायस्ड डायोड, जिसकी बायसिंग नहीं हुई है उसमें डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट्स इक्वल रहते हैं। तो इसमें आपको दिया है फॉरवर्ड बायसिंग, बायसिंग हो चुकी है, तो ये ऑप्शन तो गए। करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एम्पियर नहीं है। ओके, तो करंट इज मेनली ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, ये भी नहीं है, ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि यहाँ डिफ्यूजन होना चाहिए था, तब ये करेक्ट ऑप्शन होती, तो इसका एक नंबर तो मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर सिलिकॉन डायोड कितनी है। तो देखो, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है फॉरवर्ड बायसिंग जब हम करते हैं तो कम से कम वोल्टेज चाहिए हमें डायोड को ऑन करने के लिए, ताकि वो इंटरनल पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर सके। तो इसको भी ऑन करने के लिए कम से कम पोटेंशियल आपको चाहिए फॉरवर्ड बायसिंग में, विच अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू इजीली, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो सिलिकॉन डायोड्स में पोटेंशियल बैरियर रिलेटिवली हाई रहता है, यहाँ सिलिकॉन डायोड्स की ही बात की गई है, और वो रहता है सिलिकॉन डायोड्स के लिए 0.7 वोल्ट। तो 0.7 वोल्ट, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर।
तो जर्मेनियम डायोड्स के लिए पोटेंशियल वेरी रिलेटिव लो रहता है, जैसे 0.2 टू 0.3 वोल्ट तक चाहिए टर्न ऑन करने के लिए, तो उसके लिए 0.2 वोल्ट करेक्ट ऑप्शन हो सकती थी। सिलिकॉन के लिए यहाँ पे है 0.7 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हेन वी डोप जर्मेनियम विद ए पेंटावेलेंट एलिमेंट। तो जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें जब हम प्योर सेमीकंडक्टर की डोपिंग करते हैं पेंटावेलेंट के साथ, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 4 जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे सेमीकंडक्टर जिसकी हम डोपिंग कर रहे हैं। जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो रह जाएगा फ्री और वीकली बाउंड टू द पेरेंट इम्प्योरिटी, कोर के साथ वो वीकली बाउंड है। अब इसको हमने ले जाना, ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री रह गया है, इसको हमने ले जाना है कंडक्शन बैंड में। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डिटैच दिस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एंड लिफ्ट इट टू द कंडक्शन बॉन्ड इज कॉल्ड, उसे हम बोलते हैं डोनर आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे यही पूछा गया है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स वीकली बाउंड, उसके लिए आयनेशन एनर्जी कितनी चाहिए। तो आयनेशन एनर्जी मतलब कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए। अब ये डोपिंग हो रही है जर्मेनियम की पेंटावेलेंट एलिमेंट के साथ। तो जर्मेनियम जो है, इसकी जो क्रिस्टल लैटिस है, इट होल्ड्स जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है वेरी लूजली, इसके लिए सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए टू सेट इट फ्री। सिलिकॉन के लिए ज़्यादा है, 0.05 है। तो इसमें जो है जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ 0.01। जर्मेनियम के लिए है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हेयर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this was the case study based question based on the biasing of the सेमीकंडक्टर्स। तो पी और एन टाइप आपको पता होने चाहिए, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग कैसे करते हैं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट क्या है, और और इसमें यस पेंटावेलेंट और पी टाइप और एन टाइप में पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज क्या है, कैसे हम डोपिंग करते हैं। सो दिस वाज फॉर 4 मार्क्स फॉर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।